हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, हम एक नया पार्ट लेकर आ रहे हैं। तो इसी क्रम में एडवांस मैथ अगर आप बेसिक से सीखना चाहते हैं, अगर बिल्कुल जमीनी स्तर से आप अपना बेस मजबूत करना चाहते हैं एडवांस मैथ को लेकर, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो वीडियो शुरू होने से पहले हम आपको ये बता दें कि पार्ट 8 यानी 8 पार्ट पढ़ाया जा चुका है। अगर आपने 8वां पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए और पूरा का पूरा नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, जिससे आपको कभी भी भविष्य में परेशानी ना हो। अगर आप दोबारा पढ़ना ना पड़ेगा आपको, और अच्छे से मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। इसके पहले हम समकोण राइट एंगल ट्रायंगल बताए थे। समकोण त्रिभुज में आपको बता दिया गया था उसका बेस, आधार या फिर आधार, हाइट जो भी था उसमें समकोण त्रिभुज यही था। एक बार जो नहीं देखे हमारे मित्र वो ये देख ले। समकोण त्रिभुज इस वाले त्रिभुज कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जहां पर 90 डिग्री का कोण अंतरित होता है और इसे हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस ये बताया गया था आपको। ठीक है, और इसके बाद इसमें भी यही फार्मूला था, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। इसमें भी परिमाप यही था, सभी भुजाओं का योग 3a। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में थोड़ा क्वेश्चन अटपटा लगेगा, थोड़े से लॉजिक बदले होंगे, सभी एक समान तो होते नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेल्स बोलते हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में आप ये देखेंगे कि जिसकी दो भुजाएं समान हो, जिसकी दो भुजाएं समान हो। आइए देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में जिसकी दो भुजाएं समान हो, जिसकी कोई दो भुजा समान होगी उसे हम क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। यहां पर आप ये देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज में अगर इसे ए मानते हैं, इसे बी मानते हैं, इसे सी मानते हैं। अगर इसे ए मानेंगे तो ये भुजा ए हो जाएगी, अगर हम इसे बी मानेंगे तो ये भुजा हमारी बी हो जाएगी, अगर इसे सी मानेंगे तो ये भुजा सी हो जाएगी। ये दो भुजा हमेशा बराबर होगी, ये सी होगी तो इसे भी हम सी करेंगे, यानी इसे हम दोनों को ए मान लेंगे, ऐसे कुछ भी मान लो एक्स मान लिया। ठीक है, ऐसे मान के चलिए ये दोनों भुजा बराबर होगी और इन दोनों से बड़ी होगी, यानी हमेशा ए प्लस बी सी, यानी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। हम लिख दे रहे हैं, आप लोग उतार लीजिए। हमेशा दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ठीक है, मतलब कि इन अगर ये 8 है, ये 8 है, ये इन दोनों के योग से ये हमेशा कम होगा, इन मतलब कि ये दोनों ज्यादा होगा योग इन भुजा से, यानी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। अब इसके बाद हम समद्विबाहु त्रिभुज में क्षेत्रफल देखेंगे। क्षेत्रफल बराबर होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, और जो इसका परिमाप होगा पेरीमीटर, परिमाप बराबर होगा सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। अब इसे हम लेकर चलेंगे और इसी पर पूरा आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। पहले हम एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे नॉर्मली बता रहे हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन बताए जाएंगे आपको बहुत ही अच्छे से बताए जाएंगे। इस क्लास को खत्म होने के बाद आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, अब तक आपने जितना पढ़ा है। ठीक है, इसे उतारिए।
अब इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे आप उतार लिए होंगे और वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप उतार लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे कि यदि कोई त्रिभुज ABC है, कोई त्रिभुज ABC समद्विबाहु है, कोई त्रिभुज ABC समद्विबाहु है, उसमें एक भुजा, उसमें एक भुजा 15 तथा दूसरी भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इसे भी सेंटीमीटर कर लीजिए, तो उसका परिमाप बताओ। क्या बताना है? तो त्रिभुज का परिमाप बताना है। त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, उसमें एक भुजा 15 सेंटीमीटर है तथा दूसरी भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो परिमाप बताओ। तो हम समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में अभी आपको ये बताए थे कोई दो भुजा बराबर होती है, यानी एक भुजा दी हुई है 15, अगर इसे हम 15 मानेंगे तो ये भी हमारा 15 हो जाएगा, यानी कोई दो भुजा बराबर है, ये बराबर होगी, और एक भुजा 15 दिया, अगर इसे 15 माने तो इसे 15 मान लें, या फिर इसे बचा क्या 12। तो जब इसका परिमाप निकालेंगे, परिमाप बराबर होता है फार्मूला सभी भुजाओं का योग। जब सभी भुजाओं को योग करेंगे यानी 15 प्लस 15 प्लस 12, इसे हम ऐड करेंगे, 15 15 30 12 42 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। जी नहीं, ये आपका आंसर नहीं है। आंसर अगर यहां पर बोला तो गया नहीं है कि ये भुजा इतनी है, ये भुजा इतनी है, बस यहां पर यह बोल दिया गया है कि एक भुजा 15 है तथा दूसरी भुजा 12 है, तो उसका क्या बताना है? परिमाप। जब एक भुजा 15 है दूसरी 12, तो यहां पर यह नहीं बोला गया, अगर हम इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं, तो ये तो नहीं बोला गया ना ए बी बराबर 15, ए सी बराबर 15, बी सी बराबर 12। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, कोई त्रिभुज अगर मान लेते हैं हम ए बी सी, तो यहां भी तो हम 12 कर सकते हैं, अगर यहां 12 करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? जी हाँ, ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको सवाल में ये नहीं दिया गया है कौन सा कितना है, बस यहां पर ये बोल दिया गया कोई एक भुजा 15 है तथा दूसरी 12 है, तो परिमाप बताइए। यदि हम इसे 15 मानेंगे ये भी 15 होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में कोई दो भुजा बराबर होती है। इसी तरह अगर हम इसे यहाँ 12 मानेंगे तो ये भी 12 होगा, बचा कितना? 15। तो इसका जब परिमाप निकालेंगे, पैरामीटर जब इसका निकालेंगे, सभी भुजाओं के योग यानी 12 प्लस 12 प्लस 15, जब इसको निकालेंगे 5 4 9 और 3 39, तो 39 आ जाएगा। लेकिन जो हमारा आंसर आएगा, आंसर उसे हम 42 या फिर 39 कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर दिया नहीं गया है। आपको बताना क्या है, यहां पर केवल परिमाप बताना था, और यहां पर AC BC इन सब का मान दिया नहीं था, यहां पर केवल ये बोल दिया गया था कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, और उसको एक की भुजा 15 कर दी गई थी, एक की भुजा 12 कर दी गई थी। तो परिमाप बताने के लिए यही होता है सभी भुजाओं का योग। ठीक है, इसे उतारिए अच्छे से। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। वीडियो को रोक के आप उतार लीजिए, उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसी तरह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, सवाल लिखिए। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसमें एक भुजा 8 सेंटीमीटर तथा दूसरी भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का, उस समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बताइए। अब यहां भी सेम क्वेश्चन यही आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, कोई समद्विबाहु त्रिभुज है,
कोई समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इस समद्विबाहु त्रिभुज में एक भुजा 8 दी है, अगर हम इसे 8 मानेंगे ये भी 8 हो जाएगा। अगर इसे 8 मानते हैं दूसरी भुजा कितनी दी है 20। एक भुजा 8 दी है, अगर हम इसे 8 मानेंगे तो ये भी हो जाएगा। एबीसी बना लीजिए, एबीसी। एबीसी में 8 से तो 8 से 20 से, ठीक है। तो इसका जब परिमाप बताना होगा तो परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, यानी 8 + 8 + 20, 20 8 28 8 36, एक तो 36 सेंटीमीटर आ गया। यदि हम इसे 20 मानते हैं, इसे 20 मानते हैं और ये कितना हो जाएगा 8, तब हम कैसे करेंगे? फिर हम इसका परिमाप निकालेंगे तो इसका परिमाप आ जाएगा 20 + 20 + 8, यानी कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो इसका जो परिमाप निकलेगा वो या तो 48 निकलेगा या तो 36 सेंटीमीटर। तो आपको ऑप्शन मिले रहेंगे, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। उतारिए इसे। इसके बाद आपको ये बता दें कि आपको इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और भी बाहर का प्रश्न नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि और इसी तरह के प्रश्न कराए जाएंगे। अभी तो आपको बस यही एक क्वेश्चन कराया जाएगा, लेकिन इसी तरह के प्रश्न कराए जाएंगे। क्वेश्चन ये है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दिया है 48 सेंटीमीटर और परिमाप दिया है 108 सेंटीमीटर। परिमाप दिया 108 सेंटीमीटर। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दिया है 48, अब परिमाप दिया है 108 सेंटीमीटर। तो आपको इसका एरिया निकालना है। तो हम पहले समद्विबाहु त्रिभुज मान लेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में इसे हम ए मान लेते हैं, इसे बी, इसे सी, एक लंब डाल देते हैं जो इसको बराबर भागों में विभाजित करेगा, इसका नामकरण भी कर देते हैं। इसे ए मान लेते हैं और आधार दिया है कितना 48, कितना दिया है 48। तो यहीं से करेंगे हम, परिमाप का फार्मूला लगाएंगे। किसका? परिमाप का। परिमाप बराबर होता क्या है? सभी भुजाओं का योग, यानी एक भुजा ए है, एक भुजा ए है और एक भुजा 48 है और इसके बराबर दिया है 108 का। तो 108 ए कितना हो जाएगा 2a + 48। अब पक्षांतर करेंगे, 2a बराबर 108 में 48 घटा देंगे, 2a बराबर 8 में 8 गया 0 और यहाँ पर 10 में 4 गया 6, यानी जो a की वैल्यू आएगी कितना आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगी 30 सेंटीमीटर, यानी ये आ गया 30 सेंटीमीटर। जब ये 30 आ गया, हमें निकालना कि हम इसे ऐसे ही बना सकते हैं, ये इतना 24 हो जाएगा और ये इतना 24। यदि ये 30 आ गया, ये 24 आ गया, अब हमें इसे निकालना है लंब को। तो लंब बराबर पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान दिया है 30, लंब निकालना है, आधार का मान दिया कितना 24। इतना करेंगे हम। इसको करने के लिए हम साइड में कर लेते हैं, यानी 30 का स्क्वायर करेंगे 900 बराबर है स्क्वायर प्लस 24 में 576। जब घटाएंगे 900 में से 576 तो ये आ जाएगा
10 में 6 गया 4, 9 में 7 गया 2 और 8 में 5 गया 3, 324। तो यल का मान कितना आ जाएगा 18। लंब हमारा कितना आ गया 18, क्योंकि जब इसका वर्गमूल निकालेंगे, जब लंब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 18, और निकालना क्या था आपको क्षेत्रफल, यानी जो लंब का मान आया वो आ गया हमारा 18। इतना करने के बाद आप निकालेंगे क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 लंब गुणे ऊंचाई, लंब गुणे ऊंचाई। अब आधार गुणे ऊंचाई करिए, फिर लंब गुणे ऊंचाई करिए। इसे उतारिए, इसे उतारिए, हम ऊपर बता दे रहे हैं, ठीक है, इसे उतार लीजिए। तो अब यहां पर देखेंगे आप, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2। आधार कितना है 24, हाइट कितना है 18, 2 से काटेंगे 2 9 18। अब यहाँ गुणा करेंगे, 9 जो 36 की 6 हासिल आए 3, 9 2 18 3 21, 216। 216 नहीं है, क्योंकि आधार हमारा पूरा होगा, सॉरी आधार कितना होगा पूरा 1/2 बेस, यानी आधार हमें पूरा लेना है 48, क्योंकि हम पूरे त्रिभुज का निकाल रहे हैं। 48, हाइट कितना है 18, तो ये हो जाएगा 1/2। जब काटेंगे 2 से 24 में, या फिर 2 से काट दिए सीधे, 2 1 9 2 2 9 18, 48 गुणे 9 जब करेंगे 9 8 72 की 2 हासिल आए 7, 9 चौक 36, 36 और 7 यानी 43, ऐसे करिए 9 8 72 की 2 हासिल आए 7, 9 चौक 36 और 7 43, 432। 432 है ऑप्शन में, जी हाँ बिल्कुल है, 432 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। और ये जो क्वेश्चन है टीसी और जेई का क्वेश्चन है, और प्लस ग्रुप डी का, ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो हम अभी आपको ट्रेलर बता रहे हैं कि पूरी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अभी आप इसके बाद देखेंगे जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा और पूरा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास देखना ना भूलें और जुड़ जाइए हमारे साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रों तक, दोस्तों तक। जितने भी गरीब घर के लड़के हैं, जितने भी असहाय हैं, वो पढ़ सकें फ्री में। समझ में आ रहा? और बहुत अच्छी तरीके से एडवांस मैथ पढ़ाया जाएगा आपको शुरू से अंत तक। आपको कहीं भी आपके साथ बेईमानी नहीं होगी अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो। आपको ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा सब यहीं पर आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इस तरह के प्रश्न पाने के लिए जुड़ जाइए हमसे और लाइक कर दीजिए वीडियो को। लाइक में कंजूसी मत किया कीजिए, ठीक है। अब वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखा कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए सेशन के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेशन के साथ, बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से। तो तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।